आप मेरे जेवर में से कुछ नायला आपी को भी दे देते। क्यों बेटा, मैंने बहुत प्यार से तुम्हारे लिए बनवाए। अम्मी ने भी कितने प्यार से वो जेवर और कंगन आपकी दुल्हन के लिए बना के रखे थे। अम्मा होती तो क्या वो भी यही करती। तुम क्यों भूल जाती हो कि मैं सिर्फ तुम्हारा बाप नहीं, तुम्हें मैंने माँ और बाप दोनों बन के पाला। और मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे या मेरी किसी भी बहन के दिल में किसी भी किस्म की कोई महरूमी हो, ये एहसास जागे कि माँ बाप जिंदा होते तो हमारे लिए ये करते वो करते जो तुम्हारा भाई ना कर सके। काश हम भी आपके लिए वो कर सकें जो अम्मी अबू होते तो आपके लिए करते। नबीला, कल रात जब मैं नायला और साकिब को लेकर वापस आया हूँ तो खाला फरीदा नहीं थी। इतनी जल्दी कहाँ चली गई थी? इससे क्या पूछ रहे हो? मुझसे पूछो ना, मैं बताती हूँ। बस बैठे बिठाए खाला को याद आया कि सब कुछ इतने मुनासिब तरीके से कैसे हो रहा है, तो फैला दी बदमज़गी। ये रिश्तेदारों को आदत होती है रंग में भंग डालने की। मगर आपा वो अच्छा, तुम अभी तक बैठी हो? तुम जाओ, तुम्हें देर हो जाएगी, तुम्हें तैयार होना है। अलीना से कहो तुम्हें पार्लर लेकर जाए, बड़ा वक्त लगता है वहां, फिर देर हो जाएगी। जाओ। हाँ, तो मैं तो ये सोच रही थी कि मैं खुद भी पार्लर जाके तैयार हो जाऊं। भाई खुद पे ध्यान देने का वक्त ही नहीं मिलता। कभी घरदारी है, कभी बच्चे हैं। उसको देखो शबाना को, मेरी उम्र की है, लड़की बनी घूमती है। खाला किस बात पे नाराज होके गई? बहाना चाहिए खाला को। मुंह फाड़ फाड़ के इतना कुछ कह दिया, यहाँ तक कह दिया कि हम बहनें तुम्हें नोच नोच के खा रही। अब देखो जरा आसमान, ये कोई बात है भला कहने वाली? कौन से दामाद, कौन से बहनोई हैं जो फरमाइशें नहीं करते? अगर साकिब ने कर दी तो ऐसी क्या बड़ी बात हो गई? और फिर तुम अगर बहन का मान रख रहे हो तो अल्लाह ने तुम पे करम किया है ना, बहनों की दुआएं ही लोगे। लेकिन वो तो ऐसे नाराज हो रही थी जैसे वो हम तुम्हारे दुश्मन है और वो तुम्हारी सगी। आपको पता है खाला की आदत का, छोटी छोटी बात पे जज्बाती हो जाती है। उनकी एज ऐसी है, उनकी बातों का बुरा मत माना करें आप। बुरा मान के तो वो गई हैं, जैसे तुम उनसे लेके बहनों को पाल रहे हो। अभी से इतना हक जता रही हैं तो सास बन के पता नहीं क्या करेंगी। वो तो हमें फटकने नहीं देंगी तुम्हारे पास। देखिए आप, मैं खाला को सिर्फ इस रिश्ते से मनाने जाऊंगा कि वो मेरी खाला है, ठीक है? लो, बारात से 2-3 घंटे पहले तुम निकलोगे उनकी मिन्नत समाजत करने और उन्हें मनाने के लिए। ये तुम ठीक नहीं कर रहे हो असफन, उनकी आदतें खराब कर रहे हो। इस तरह तो कल को महविश आके तुम्हारे सर पे नाचेगी। खाला है ना हमारी, अम्मी की सगी बहन। और आपको पता है अम्मी कितना प्यार करती थी मुझसे। आज अगर अम्मी जिंदा होती तो खाला के बगैर ये शादी होती नहीं? नहीं तो अब कैसे हो सकती? मैं जाऊंगा मनाने। क्या कहा डॉक्टर ने? इधर बैठे। कुछ नहीं कह सब ठीक है। हमेशा आप यही कहती हैं। अगली बार मैं डॉक्टर से जाके खुद पूछूंगी। इसकी कोई जरूरत नहीं है। अच्छा है ना, इसी बहाने चल फिर लेती हूँ थोड़ा सा। मैं आपको नहीं पता, जब भी आप घर से बाहर जाती हैं ना, तो दिल में अजीब अजीब ख्याल आते हैं। बाबा को मैं खो चुकी हूँ, ये आपको नहीं खोना। निम्रा, पागल तो नहीं हो गई हो तुम? कहा ना कुछ नहीं हुआ है। इतनी आसानी से नहीं जाने वाली मैं। अच्छा, आप मुंह हाथ धोइए, मैं खाना लेके आती हूँ आपके लिए। 2 मिनट ठहर जाओ। बेटा तुमने तो पलट के पूछा ही नहीं खाला को, हैं? मैं तो इंतजार करती रही कि अभी फोन आएगा, अभी पूछोगे मुझसे। खाला, मुझे तो जैसी खबर मिली है मैं फौरन भागा चला आया हूँ आपको लेने के लिए। अब भी तुम दुनिया दिखावे के लिए आए हो कि लोग पूछेंगे, लोग तरह तरह की बातें बनाएंगे, खाला नहीं हुई तो। कैसी बातें कर रही हैं आप? माँ की जगह समझता हूँ मैं आपको, और आप अच्छी तरह से जानती हैं कि मैं चाहता हूँ कि नबीला आपकी दुआओं में रुखसत हो घर से। यही बात तो मैंने नजीबा से कही थी, लेकिन उसने मुझे तरह तरह की बातें सुनाई है कि क्या बताऊं। खुदा की कसम, ये तुम्हारे मुंह को मैं चुप हो गई। बेटा अश्विन, तुम्ही ने कहा था मुझे कि अपनी बहनों के फर्ज से फारिग हो जाऊंगा, फिर अपना घर बसाऊंगा, और इसीलिए मैं भी चुप हो गई थी। लेकिन अब बहाना कैसा खाला? मैं तो सिर्फ ये चाहता था कि
मेरी जिम्मेदारियों में महविश मेरी हिस्सेदार बने। अपनी जिम्मेदारियों से फारिग हो जाऊं फिर महविश को अपनी जिंदगी में शामिल कर लूंगा। तुम्हारी भी मनता खूब है भाई। अब मेरी महविश में ये बताओ किस बात की कमी है? एक से एक रिश्ता आता है उसका। ये तो मैंने आपा को जबान दी थी, इसलिए सारे रिश्तों को इनकार कर दिया। जब मेरी महविश चंद दिनों की थी, आपा ने उसे तुम्हारे नाम कर दिया था। अब तुमने अपनी माँ के दिए हुए सारे फर्ज पूरे कर दिए हैं, तो अब उनका अहद भी पूरा कर दो। जी खाला, मैं कल ही बात करता हूँ ना आपा से। अच्छा आप उठें, तैयार तो हो ना? महविश, खाला से कहो ना कि तैयार हो जाए। चलो मैं चलती हूँ अश्वन, लेकिन महविश नहीं जाएगी। वो तो बस अब एक ही बार जाएगी तुम्हारे घर शादी के बाद। थैंक यू खाला, थैंक यू। नाराज हूँ तो क्या नाम इतनी खैर है मुंह में आपके लिए कि आपको अगले दिन एहसास हुआ है कि मैं थी नहीं वहां। मुझे ऐसा एहसास ही नहीं होता कि तुम मुझसे दूर हो। मुझे तो लगता है जैसे तुम हर वक्त मेरे साथ हो, मेरे पास। अच्छा सुनो, खाला से कहो ना कि तुम भी साथ चलो। आपा, आपा देखिए जरा मेरा सेट कैसा जच रहा है ना मुझ पे। आपा देखिए तो, ये देखिए, है ना, अच्छा लग रहा है ना? आप देखना, मेरी सास जब देखेंगी ना उन्हें तो आग ही लग जाएगी। और मेरी देवरानी, उसका तो आप पूछे ही मत। उसके तो घर वाले से पूछते भी नहीं है, ईद शब रात पे भी नहीं पूछते। लूट लो मजे। 4 दिन की चांदनी है। जैसे ही असफन की शादी हुई ना महविश से सारे ऐश खत्म, मुंह देखती रह जाओगी। महविश जो है ना, उसकी सिर्फ शक्ल खाला पे नहीं गई, उसकी हरकतें भी वैसी हैं। आपा लेकिन भाई तो वो हमारा ही है ना, और महविश उसका क्या, काबू कर लेंगे उसे हम। जिस फरीदा खाला की वो बेटी है ना, उनकी बड़ी बहन की औलादे हैं हम। हमारी अम्मा ने कहाँ सिखाई हैं ऐसी हरकतें भाई। हम तो बस सादगी में ही मारे गए। अभी भी देख लो, माँ बेटी ने काबू किया असफन को। इस वक्त भी खाला के कदमों में बैठा है उन्हें मनाने के लिए। आपा आप भी कोई काम पूरा नहीं करती ना। अगर उनकी तबीयत साफ करनी ही थी तो अच्छी तरह करती कि वो मानती ना। भाई कहा ना, नहीं आता मुझे, ना मुझे ये करना आता है, ना मुझसे ये होता है। हम तो अपने भाई की खुशियां ही चाहते हैं बस। इसी की वजह से बर्दाश्त कर रहे हैं उस कमबख्त खाला को भी और उस मनूस शक्ल वाली महविश को भी।